एनसीईआरटी ने एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है। इसमें भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन अनिवार्य नहीं था, बल्कि गलत विचारों और निर्णयों का परिणाम था। इसमें जिन्ना को पाकिस्तान आंदोलन का नेता बताया गया है, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने वाला और माउंटबेटन को इसे लागू करने वाला बताया गया। इसमें नेहरू और गांधी के विभाजन पर दिए गए बयान भी दिखाए गए। ये मॉड्यूल क्लास 6 से 12 तक के लिए अलग अलग तैयार किए गए हैं। भारत पाक बंटवारे पर एनसीईआरटी ने जारी किया नया मॉड्यूल। एनसीईआरटी ने बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को बताया दोषी। पंद्रह अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब देश आजादी का जश्न मना रहा था। एक तरफ खुशियां थी, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति का पल था, तो दूसरी तरफ देश विभाजन की विभीषिका का बहुत बड़ा दंश झेल रहा था। देश का बंटवारा उन कड़वी यादों में से एक है जिसमें लाखों लोग उजड़ गए थे, लाखों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। इसी बंटवारे के दर्द को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देश के विभाजन के पीछे जिम्मेदार लोगों को बताया गया। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में बंटवारे के जिम्मेदार जिन 3 नामों का जिक्र है, वो नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने अलग देश के लिए लगातार दबाव डाला और पाकिस्तान बनाने की मांग की। दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी का है, जिसने विभाजन को स्वीकार करने की राह चुनी। और तीसरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन का है, जिन्होंने विभाजन को औपचारिक रूप दिया और लागू किया। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं, जिनमें अब बंटवारे के जिम्मेदार लोगों के नामों को बताया जाएगा। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर अब सियासत शुरू हो गई है। एनसीईआरटी में जो भी हो, भाई फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यही नहीं, एनसीईआरटी मॉड्यूल ये भी बताता है कि देश का विभाजन जरूरी नहीं था, लेकिन गलत विचारों और हालात ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। कांग्रेस ने गृह युद्ध और व्यापक संघर्ष से बचने के लिए इसे स्वीकार किया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बहुत खराब परिस्थिति में भी गृह युद्ध से बेहतर माना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं सरदार पटेल ने इसे कड़वा इलाज कहा। इससे साफ होता है कि विभाजन एक मजबूरी थी, लेकिन इसका दर्द कई पीढ़ियों तक महसूस किया गया। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल का विपक्ष ने तीखा विरोध किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सबसे ज्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का ह नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है। इतिहास को अगर देखेंगे तो हिंदू महासभा और आरएसएस हमेशा से 2 नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते रहे। उसमें उन्होंने
दो देशों की थ्योरी कही कि हिंदुओं के लिए एक अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिन्ना हो, हिंदू महासभा हो और आरएसएस हो, ये सभी लोग भारत के विभाजन के पक्ष में थे। दरअसल जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता है उसे एनसीईआरटी मॉड्यूल में प्रकाशित करता है और इन्हें परियोजनाओं, पोस्टरों, चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी मॉड्यूल के मुताबिक बंटवारे की प्रक्रिया को जिस जल्दबाजी में पूरा किया गया, उसने हालात को और बिगाड़ दिया था। पहले ये योजना जून 1948 की थी, लेकिन इसे 15 अगस्त 1947 कर दिया गया, जिससे हालात बिगड़ गए। मॉड्यूल में इस बात का भी जिक्र है कि रेडक्लिफ लाइन की योजना अधूरी थी और लाखों लोग नहीं समझ पाए कि उनका गांव किस देश में शामिल हो गया। इस लापरवाही और असमंजस ने हिंसा और त्रासदी को और बढ़ा दिया था, जिसका अंजाम 6 लाख लोगों की मौत और करीब 1.5 करोड़ लोगों के विस्थापन पर खत्म हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी